हमारे देश के जो आज़ादी के वॉरियर थे ना योद्धा, उनके साथ किया था अंग्रेजों ने, जो कि आज सरकार कर रही है ट्रीट। आप देख लो गड्ढे खुलवा दिया है, हमारे बेटा पढ़ ले, हमारा भाई पढ़ ले, इतना ही तो चाहते हैं। हम तो अडानी अंबानी नहीं बनना चाहते हैं। पूरे 1 साल तक आंदोलन किया था, 700 किसान ने अपनी शहादत किया। महाराज 2014 में सरकार पर भरोसा किया, जुमला दे दिया। मैं मनीष कुमार, लोकमंच चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं किसान के कुछ समर्थक। भले ही किसान अभी गाजीपुर बॉर्डर न पहुँचे हों, लेकिन उनके समर्थक यहाँ पे पहुँच गए हैं। किसानों के समर्थन में हैं, यहाँ पे आए हैं। हाँ, किसानों के समर्थन में आए हैं। किसान की कुछ डिमांड है जो सरकार के सामने रखना चाहते हैं कि हमारी मांगें को पूरी करो। तो उसके लिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट देना चाहती है कि हमारे किसान जो है हमारे पास ना आए, और ऐसे बॉर्डर लगा दो और तारे बिछा दो, बंदूक गोलियाँ चला दो और उन पे गोली बरसा दो। अभी बरसाया गया है टिकरी बॉर्डर पे। तो गवर्नमेंट चाहती है हमारे सामने कोई डिमांड नहीं रखे, डिक्टेटर की तरह गवर्नमेंट चलाना चाहती है। तो देख लो, आप देख ही रहे हो अभी किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। तो मैं समर्थन में आया हूँ किसानों को। मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ और उनकी दर्द को समझता हूँ कि कैसे सुखाड़ आती है और बाढ़ आती है तो किसान कर्ज में चले जाते हैं और हर साल सुसाइड करते हैं किसान। कहाँ से देंगे अपना वो लोन चुकाएंगे बताइए आप? अगर सुखाड़ हो गया तो बाढ़ हो गई तो अपने डिमांड को तो रखेंगे ना कि MS स्वामीनाथन की जो कमीशन है उसको लागू किया जाए और किसानों की जो लागत है उसके 50% ज़्यादा दिया जाए, MSP की गारंटी दी जाए। तो ये सारे मुद्दे हैं किसान के, और ये भी लागू नहीं करना चाहती है। मोदी जी खुद बोलते हैं मैं किसानों का हितैषी हूँ। और देख लो क्या किया, आप ट्रीट देख लो, आप खुद ही देख लो। इतना तो चाइना बॉर्डर पे भी मतलब ट्रीट नहीं है किसानों के साथ। तो ये सारा चीज़ किसान का स्वागत यहाँ पे खटीली तारों से, एमिटेड ब्लॉकेट से और गड्ढों से किया जा रहा है। ठीक है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? हम तो यही बताना चाहूँगा, जो आप बोल रहे हैं ना गड्ढे और ये तार और सीमेंट वाल और आयरन वायर जो देख रहे हैं ना, ऐसा ट्रीट अंग्रेजों ने किया था हमारे भारतीयों के साथ, क्रांतिकारियों के साथ किया था ट्रीट। भगत सिंह के साथ ऐसा ट्रीट किया गया था। हमारे देश के जो आज़ादी के वॉरियर थे ना योद्धा, उनके साथ किया था अंग्रेजों ने, जो कि आज सरकार कर रही है ट्रीट। आप देख रहे हो गड्ढे खुलवा दिया है, किसान हमारे पास ना आए अपने मुद्दे लेकर, दिल्ली के सामने ना आए, सांसद भवन के सामने। समस्या कहाँ पे उत्पन्न हो रही है? बातचीत किसान करना नहीं चाह रहा? अरे अभी तो 2 दिन पहले बैठक हुई थी, गवर्नमेंट ने कोई उनकी मंजूरी को मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, कोई किसी को अप्रूवल नहीं दिया। तो स्वामीनाथन कमीशन तो गवर्नमेंट के द्वारा ही उनका आयोग बैठाया गया था। तो लागू क्यों नहीं करते कि उनकी लागत का 50% ज़्यादा मिले? अगर ऐसा किसानों को मिलता तो वो हर साल सुसाइड नहीं करते। उनकी लागत की तो कीमत आ जाती, चाहे सुखाड़ हो चाहे बाढ़ हो। कम से कम आप ही देख के देख लो, अभी क्या है 14.5 लाख जो मतलब करोड़। गवर्नमेंट का क्या कहना है? MSP कानून नहीं लाएंगे? कहाँ गारंटी कर रही है? कह रही है हम लाएंगे, लेकिन जो MSP है उसको गारंटी लिखित में दे कि हम सारे फसल को खरीदेंगे। अगर वो सारे फसल की कीमत सही मिल जाए तो किसानों को आंदोलन करने की क्या जरूरत है? वो भी तो किसान है, अन्नदाता है, हमारे भगवान है, जिसकी वजह से हमारा पेट चलता है। किसान कहीं राजनीति से प्रेरित तो नहीं है क्या महाराज? अगर मैं किसान का बेटा, मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारे किसान इतनी फसल हो कि हमारा फैमिली चले, हमारा परिवार चले, हमारे बेटा पढ़ ले, हमारा भाई पढ़ ले, इतना ही तो चाहते हैं। हम तो अडानी अंबानी नहीं बनना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम क्या पॉलिटिक्स करेंगे यार? हम क्या पॉलिटिक्स करेंगे? पिछले बार जो ऑर्डिनेंस आया था तो किसानों ने कहा ये डेथ वारंट है। मोदी सरकार आंदोलन के बाद उस डेथ वारंट को फाड़ दी। अब क्या चाहते हैं? अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पिछली बार किसानों ने कुछ पूरे 1 साल तक आंदोलन किया था, 700 किसान ने अपनी शहादत किया था। फिर सरकार को बाद में झुकना पड़ा था कि हमें आंदोलन, ये जो कानून, तो जो 3 कानून लाए थे उसको वापस करना पड़ा। तो मतलब कहीं ना कहीं किसान तो सही है ना, तभी तो वापस करना पड़ा। तो सरकार पे भरोसा नहीं है? सरकार बाद में ला देगी। महाराज 2014 में सरकार पे भरोसा किया, जुमला दे दिया। आपके सामने इंटरव्यू में बोला था अमित शाह ने कि ये सारे जुमले हैं, 15 लाख कोई नहीं मिलेगा, 2 करोड़ नौकरी। तो मोदी जी ने जी न्यूज़ के चैनल के सामने बोला था कि ये सारे जो है ना, अगर एक तुम पकौड़ा तलोगे वो भी रोजगार है। तो बताओ, मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन कर लिया हूँ, पकौड़ा तलूँ रोजगार है। तो ये सरकार पे विश्वास है? आप बताओ, ऐसे आपको लगता है जिस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है, सीमेंटेड बैरिकेड, आप जरा फोकस कीजिए, सीमेंटेड बैरिकेड लगा है, कटीली तार लगी है और 7-8 लेयर में गाड़ियाँ खड़ी हैं, क्या किसान
इस बैरिकेड पर पार कर पाएंगे वो आएंगे? महाराज हम किसान के बेटे हैं, धरती का सीना चीर के और फसल उगाना जानते हैं। और ये जो मतलब लाए गए हैं ना, एक बंदूक और गोली, हम किसान हैं। भगत सिंह ने बोला है कि हम बंदूक बोएंगे, तो किसानों की धरती को चीर के हमने फसल उगाते हैं। ये कौन सी बड़ी बात है यार हमारे किसानों के लिए, इसको हटाना। लेकिन हाँ, हम कानून के अंदर में रह के कोई भी किसान काम करते हैं, और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है किसानों को लिए हटाना। जब धरती को चीर के फसल उगा लेते हैं तो ये कौन सी बड़ी बात है। 12 सूत्री मांग क्या है? 12 पॉइंट डिमांड किसान बोल रहे हैं कि मुझे 12 सूत्री मांग हम रख रहे हैं। वो आप बताइए 12 सूत्री मांग में क्या क्या वो चाह रहे हैं? बस देखो, मेन मुद्दा हमारा है कि एमएसपी को गारंटी करें। हाँ, एमएसपी को गारंटी करे, स्वामीनाथन रिपोर्ट को कमीशन को लागू करे। क्योंकि मेन मुद्दा यही है स्वामीनाथन रिपोर्ट में कि जो है कि हमारी जो लागत है उसके 50% ज़्यादा हमारी मतलब उसको दे दे, तो और एमएसपी को गारंटी कर दे। मेन मुद्दा यही है, और बाकी छोटे छोटे जो मतलब जो सूत्रों हैं वही चीज़ें हैं, तो इसको लागू करने में क्या देगा? मेन एमएसपी है। और अगर एमएसपी लागू कर दे गवर्नमेंट तो किसान आंदोलन बिल्कुल, हमें लगता है पूरा विश्वास है कि हमारे किसान भाई जो है एमएसपी को गारंटी है तो मानेंगे, और उनकी लागत के 50% ज़्यादा दें तो एकदम मानेंगे किसान। अगर यहाँ पे किसान आते हैं और ये हमारे जो प्रशासन खड़े हैं ये उन्हें ना जाने देगी, तो क्या किसान, आपको लग रहा है ये क्लैश होने वाला है? क्या लगता है कि जो ये पुलिस वाले खड़े हैं, प्रशासन है, ये क्या अडानी के लड़के हैं? क्या लगता है आपको? ये भी किसी किसान के लड़के हैं, किसी गरीब के बच्चे हैं। और सेना में वही जाता है जो गरीब का बच्चा है, किसान का बच्चा है, मतलब तो वही सेना में जाते हैं। अडानी का बच्चा नहीं आता है, अंबानी का बच्चा नहीं है, करोड़पति का बच्चा नहीं आता है। ये क्या करेंगे? ये भी तो किसी का बेटे हैं, तो ये क्यों नहीं जाने देंगे? बिल्कुल जाने देंगे, और प्यार से जाने देंगे। आपको क्या लगता है किसान की बातों को नहीं मान रही है गवर्नमेंट? किसी का इशारा है? बिल्कुल इशारा है। देखो, मैं एकदम सही बोलूँ, अभी तक मतलब मोदी जी 2019 में बोले थे कि हम 6,000 रुपया हर साल देंगे। अभी तक मोदी जी ने 18 किस्त दिया है, 16 किस्त दिया है, जिसमें 2,60,000 करोड़ दिया है किसानों को, और पूंजीपतियों को 14 लाख करोड़ माफ किया है एक झटके में। तो आप करोड़ों किसानों को सिर्फ 2.5 लाख करोड़ माफ करोगे, और संपत्ति वालों को और अडानी को, अंबानी को माफ करोगे 14 लाख करोड़। ये बताओ सही है? आप बताओ। बिल्कुल सही नहीं है और गलत है। आपके अनुसार सरकार कौन चला रहा है? सरकार तो अडानी अंबानी चला रहे हैं महाराज, और कौन चला रहा है? अगर ऐसा होता तो हमारे गरीब के लिए कानून आते कि वो भी सपना देखे IIT में पढ़ने का, किसान का बेटा देखे, और किसान का बेटा डॉक्टर बनने का सपना देखे। ऐसा होता है? मैं तो कभी सपना नहीं देख सकता, क्योंकि मेरे पास उतनी पूंजीपति नहीं एक मिनट डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, IIT पास करूँ, UPSC की तैयारी करूँ। सुनाई आ गया है मतलब ये सपना देखना बिल्कुल गलत है। आजकल भारत में ऐसा किसानों के साथ किसानों के साथ किसान खड़े हैं, और कौन खड़ा हो रहा है? कहाँ कोई खड़ा है किसानों के साथ? किसान अपनी डिमांड को लेकर आते हैं और उस पर गवर्नमेंट गोली चलवाती है। कहीं तो कहीं ये आंदोलन राजनीति के प्रेरित? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है राजनीति से। किसान अपनी मांग को लेकर आ रहे हैं, और इशारे पे आंदोलन तो नहीं कर रहे हैं। अरे महाराज, हम ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, बंदूक, अगर किसी की इशारत करते तो बंदूक लेके आते, बम लेके आते। हम ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, फसल लेके आ रहे हैं, और गवर्नमेंट के सामने अपनी डिमांड को रख रहे हैं। अगर इशारा पे करते तो बम लेके आते, पिस्तौल लेके आते, हथियार लेके आते हैं। क्या लगता है आपको? आपको क्या लगता है हम पॉलिटिक्स वाले हैं? बिल्कुल नहीं है। किसान किसी भी प्रकार से इस सरहद को, इस बॉर्डर को क्रॉस करना चाहेगा, यहाँ पे पुलिस है, सुरक्षा बल है, इनके पास हथियार है, कैसे सामना करेंगे? बिल्कुल करेंगे महाराज। हम पूरे सालों साल ठंडी में, बारिश में, गर्मी में, खेतों में मेहनत करते हैं। ये कौन सी बड़ी चीज़ है हमारे लिए महाराज? पुलिस वाले हैं ना, हमारे किसान के बेटे हैं, गरीब के बेटे हैं, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। कोऑपरेट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और उन्हें एक्सप्लेन करेंगे, हम करेंगे कि आप किसान के बेटे हो, आप साथ दो किसानों का, एक गरीब के बेटे हो, गरीबों का साथ दो। अगर इस तरीके से नहीं किया तो जो डिक्टेटर वाली गवर्नमेंट है ना आज, पूरी तरह से गरीब को और गरीब कर देगी, और अडानी को और अमीर कर देगी। आप देख रहे हो, सिर्फ 10 साल में अडानी ने अपनी संपत्ति का मतलब 50 नहीं 100 गुना से ज़्यादा संपत्ति बढ़ा लिया है अडानी ने, और किसान 100 गुना से ज़्यादा गरीब हो गए हैं। आप देख रहे हो, आप देखना न्यूज़ में, आप तो डेली देखते हो कि कितने किसान सुसाइड करते हैं, डेली के डेली, हर 3 घंटे में 2 किसान सुसाइड करते हैं। तो ये सब समस्या। ये थे हमारे साथ प्रत्युष कुमार जी।